आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, आके जहाँ में बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहाँ में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले, एक गुलशन में खिलने वाले फूल फिजा में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले फूल फिजा में बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहाँ में बिखर गए। इस चरकिन की थाह न कोई, जिसमें मोती खोए हैं। इस चरकिन की थाह कोई, जिसमें मोती खोए हैं। सतगुरु ने एक एक को चुन कर प्रेम के हार पिरोए हैं। सतगुरु चरण का सहारा मिला, सतगुरु चरण का सहारा मिला। जलवेरू की नजर हुई, सतगुरु चरण का सहारा मिला। जलवेरू की नजर हुई। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, आके जहाँ में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले, एक गुलशन में खिलने वाले फूल की जामे बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहाँ में बिखर गए। सतगुरु रूप में धाम धनी ने वतन की राह बताई। सतगुरु रूप में धाम धनी ने वतन की राह बताई है। हम है धनी के, वो है हमारे, मिलन की तड़प जताई है। हम है धनी के, वो है हमारे, मिलन की तड़प जताई है। वीर हमें जल जल के
बिरहा में जल जल करके पिया, बिरहा में जल जल करके पिया, आपके आशिक निखर गई, बिरहा में जल जल करके पिया, आपके आशिक निखर गए। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले, एक गुलशन में खिलने वाले, फूल खिजा में बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। मिलन के एक पल पर न्योछावर, साहिब चौदे आलम की। मिलन के एक पल पर न्योछावर, साहिब चौदे आलम की। पाँव पल में आत्म पहुँचे, चरणों में अपने खावंद की। पाँव पल में आत्म पहुँचे, चरणों में अपने खावंद की। इश्क ईमान की जो सीढ़ी चढ़े, इश्क ईमान की जो सीढ़ी चढ़े, अक्षर वो अक्षर पार वो उतर गए। इश्क ईमान की जो सीढ़ी चढ़े, अक्षर पार वो उतर गए। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। एक गुलशन में खिलने वाले, एक गुलशन में खिलने वाले, फूल खिजा में बिखर गए। फूल खिजा में बिखर गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सर्व सुंदर साधु की जय। प्रणाम। प्रणाम जी पूजा दीदी, धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति,
श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खिलवट वाणी की अब तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 51 चौपाई हो गई है। अभी 52वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अभी जो चौपाइयां 52 से 62 तक आएंगी, बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं, जो हर दिल की रूह की इस दुनिया में आकर जो भाव होते हैं उसके दिल में, कि उसके संदेशे धनी तक पहुंचे या धनी के संदेशे उस तक पहुंचे, ऐसी इच्छा मुझे लगता है हर रूह रखती है इस दुनिया में। जब वो वाणी से जुड़ती है, जब वो धनी की पहचान करती है, उनसे निस्बत उसको अपनी पता लगती है कि क्या मेरा उनके साथ संबंध है, उसको एक अनोखा सा प्यार होता है धनी से, तो उसकी ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो बहुत ही सुंदर चौपैया है सुंदर साथ जी। और ये प्रकरण है मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में, कि जब तक धनी की मैं नहीं आती है तब तक दुनियाविक मैं नहीं जाती है। ए मैं बोले जो कछु, सो संदेशा रुअल्ला जान, ए इलम हकीकत वतनी, कहूं हक बिना ना पहचान। ये जो इंद्रावती जी कह रही है, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ आपको सिखापन देती हूँ, ये मत समझिएगा कि ये मैं बोल रही हूँ, ये तो रुअल्ला का संदेशा है, वो मेरे अंदर विराजमान होकर अपनी ही जुबान से मुझसे बुलवाते हैं। इस इलम के द्वारा अक्षरातीत की सारी हकीकत और परमधाम की सारी हकीकत और उनकी पहचान श्यामा मरानी हमें करा रही है। हक पैगाम भेजत है, सो देत साहिदी कुरान, दे साहिदी खुदा खुदाई की, सो खुदा ही करे बयान। कुरान में भी ऐसा पहले से ही लिखा हुआ है इस साक्षी के रूप में, कि हक पैगाम भेजत है, खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में अपनी रूहों को पैगाम भेजते हैं। सो देत साहिदी कुरान, कुरान में ऐसा पहले से ही मोहम्मद साहब लिख के गए। दे साहिदी खुदा खुदाई की, वो साहिदी जो साक्षी दी उन्होंने कुरान में, वो भी खुदा ने ही दी है। और अब अगर उस साक्षी की हकीकत बता रहे हैं तो वो भी स्वयं अक्षरातीत ही बता रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है मेरे अंदर बैठकर, दे साहिदी खुदा खुदाई की, सिर्फ खुदा ही खुदा की साक्षी दे सकता है और खुदा ही करे बयान। और उस साक्षी को खोलने वाला भी, उस साक्षी की हकीकत बताने वाला, उसकी पहचान कराने वाला भी स्वयं खुदा है, मैं कहीं नहीं हूं। इंद्रावती जी का इस पूरे प्रकरण में हर चीज में भाव सिर्फ ये है कि मैं कहीं नहीं हूं, जो कुछ है धनी की मैं है, वही सारे काम कर रही है। धनी की मैं ही जो है वो श्यामा महारानी बनकर मेरे अंदर से बोल रही है। धनी की मैं ही कुरान की साक्षियों को खोल रही है, और जो कुरान ने साक्षी दी वो भी धनी ने ही दी। तो क्या कह रहे हैं, दे साहिदी खुदा खुदाई की, सो खुदा ही करे बयान। खुदा ही अपनी साक्षी स्वयं देता है, फिर दूसरे तन में आकर खुदा ही उस साक्षी की पहचान हम सबको कराता है और वही बयान भी करता है। सो भी रूह साहिदी देत है, जो नूर जलाल पास नाही, सो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवत मोमिनो माहे। और फिर राजी ने वहां कुरान में साक्षी दी, फिर मेरे अंदर बैठकर उस साक्षी को खुलवाया। ये बात तो अखंड सत्य है, लेकिन मेरी रूह, मेरी जो इंद्रावती की रूह है, वो भी इस बात की दिल से साक्षी देती है। मेरा दिल भी साक्षी देता है। किस बात की साक्षी देता है? सो भी रूह साहिदी देता है, मेरी रूह भी इस बात की साक्षी है, मेरा दिल भी इस बात को स्वीकार करता है, मेरी रूह भी इस बात को बड़े प्रेम से मानती है। वो जो अक्षर को भी नहीं पता, जिस लीला के बारे में अक्षर को भी नहीं पता, वो मेरी रूह यहाँ पर उसकी भी साक्षी मेरी रूह देती है। सो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवत मोमिनो माहे, कि परम धाम में अक्षरातीत की जो भी रोशनी है, उसकी गवाही जो इस तारतम वाणी के माध्यम से आई है, मेरी रूह उन सब की साक्षी है। 25 पक्षों का बयान आया, मेरी रूह उसकी साक्षी है। धनी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन आया, मेरी रूह उसकी साक्षी है। और परमधाम के जर्रे जर्रे का जो भी वर्णन आता है, कि वहां क्या आनंद की लीला होती है, कैसे वहां पे प्रेम प्रेम परवान चढ़ता है, कैसे नैनों की लीला होती है, किस प्रकार से घूमने की लीला होती है और लाड़ लज्जत की लीला होती है, इन सब बात की साक्षी मेरा दिल भी देता है, मेरी रूह भी देती है।
सो रोशनी नूर जमाल की, आवत लज्जत आवत मोमिनो माए। और मेरी रूह जब इस बात की साक्षी देती है तो मेरी आत्म ये सब कुछ जिस चीजों की साक्षी दे रही है, इन सब को कौन देख रही है? कनेक्टेड किससे है? परात्म से। तो परात्म धनी के दिल रूपी पर्दे पे ये सारी चीजें देख रही है और उसको लज्जत आ रही है। फरामोश है परात्म, लेकिन वो फरामोशी में भी प्रेम की लज्जत को ले रही है, क्योंकि आत्म उस प्रेम की लज्जत को ले रही है, क्योंकि जीव उस प्रेम की लज्जत को ले रहा है। और जीव और आत्म से कनेक्टेड है परात्म। और परात्म के अंदर भी वही आता है जो धनी के अपने दिल में पहले से लेते हैं। जो धनी अपने दिल में पहले से लेते हैं वही आत्म और जीव के दिल में आता है, और वही परात्म के दिल में भी आता है। तो तीनों ही आपस में, चारों बल्कि कहना चाहिए चारों आपस में कनेक्टेड है सुंदर साथ जी। धनी के दिल से परात्म कनेक्टेड है, ये हमें पहले से ही मालूम है। धनी के दिल से आत्म कनेक्टेड है, ये हमें पहले से ही मालूम है। लेकिन धनी के दिल से जीव भी कनेक्टेड है, ये भी हमें इस तारतम वाणी से पता लग गया, क्योंकि जीव भी वही करता है जो धनी अपने दिल में पहले से लेते हैं। तो इस प्रकार से सब आपस में कनेक्टेड है और सब लज्जत ले रहे हैं। अगर आत्म लज्जत ले रही है तो आत्म के माध्यम से परात्म भी लज्जत ले रही है, और आत्म का जीव पे बैठे होने के कारण अगर आत्म लज्जत ले रही है तो जीव भी लज्जत ले रहा है। और देने वाले कौन है? धनी है। धनी अपने हर स्वरूप को लज्जत देने के लिए ही उनके दिल में भाव होता है, चाहे वो अर्श हो चाहे वो फर्श हो। परमधाम में हम धनी से के इश्क में रंगे रहते थे, ये तो हम सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ पर भी जब दुनियावी मैं छोड़कर धनी की मैं को अपना लेते हैं, तो यहाँ पर भी रूह जो और जीव जो है धनी की लज्जत को लेने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं जो अक्षर भी नहीं ले सकता वो धनी यहाँ पर मेरी रूह को दे रहे हैं। इस बात की साक्षी मेरी आत्मा दे रही है। सो भी रूह साहिदी देत है, जो नूर जलाल पास नाहे, सो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवे तो आवत मोमिनो माहे। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई यूं कर, ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम घर। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? जब तक हमारी नजरों में ये ख्वाब है, जब तक धनी ने हमारी नजरों में ये ख्वाब जोड़ रखा है, यानी कि जब तक ये खेल चलेगा, ये धनी की मर्जी से ही चल रहा है, तो जब तक चलेगा, चाहे धनी की मर्जी से ही चल रहा है, तो जब तक ये नजर हमारी नजरों में ये ख्वाब धनी ने बनाया हुआ है कि हम इस ख्वाब को देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। परात्म अपनी नजरों से इस ख्वाब को देख रही है धनी के दिल रूपी पर्दे पर। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई होकर, तब तक ये खेल दिखता ही रहेगा। जब धनी दिखा रहे हैं तो दिखेगा तो है ही है सुंदर साथ जी। जब धनी नहीं दिखाएंगे तभी नहीं दिखेगा। जब तक दिखा रहे हैं तब तक तो दिखेगा ही दिखेगा। हमारी मैते तो इसमें है ही नहीं, हमारा स्वीकार और इनकार तो इसमें है ही नहीं। तो धनी जब तक दिखा रहे हैं, ये ख्वाब हमारी नजरों में है, तब तक ऐसा ही दिखाई देगा। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम घर, जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई होकर। धनी जब तक हमारी नजरों में इस ख्वाब को टिकाया हुआ है, तब तक हम इस ख्वाब को धनी दिखा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, देखते ही रहेंगे। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम घर, वरना तो हम अखंड परम धाम में भी धनी के अखंड सुखों को हमेशा ही लेते थे। और आज धनी ने हमारी नजरों में ख्वाब को भेज दिया, तो जब तक वो दिखाएंगे हम देखते रहेंगे और लज्जत लेते रहेंगे। परम धाम में जो है, हम इश्क के रंग में रंगे हुए थे। खेल में जब हम सांसारिक मैं को छोड़ देते हैं, धनी की मैं को अपना लेते, तो यहाँ हम इश्क की लज्जत लेने लग जाते हैं। तो ये खेल भी बहुत अच्छा है अगर नजर बदल जाए तो। अगर नजर नहीं बदलती तो ये दुख रूपी खेल है सुंदर साथ जी। लेकिन अगर नजर बदल जाए तो यही खेल जो है इश्क की लज्जत का खेल है। बहुत सुंदर खेल है, लेकिन ये हर किसी को उपलब्ध नहीं होता कि वो इश्क की लज्जत को इस खेल में बैठे हुए ले पाए। अब आत्म लज्जत को लेगी तो जीव भी लेगा और परात्म भी लेगी। तो ये धनी के दिल के साथ सब कनेक्टेड है, और कैसे जो है धनी हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। इल्हाम आवत पर्दे से, सो नाही चौदह तबक, सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेसक। कितनी सुंदर चौपाई है। इल्हाम आवत पर्दे से, हमारे पास संदेशे आते हैं धनी के, लेकिन पर्दे से आते हैं। पर्दा भी क्या है? धनी का दिल ही तो पर्दा है, कुछ और थोड़ी ना है।
अगर मैं आप सुंदर साथ को कोई संदेशा देना चाहूं तो कैसे दूंगी? मैं अपने दिल में पहले लूंगी और फिर मैं जुबान से आपको कह दूंगी, तो आप तक मेरा संदेशा पहुंच जाएगा। और आप मुझे कोई संदेशा देना चाहे तो ऐसे ही तो देंगे। आप पहले अपने दिल के पर्दे पर उस बात को उभारेंगे, आपके दिल में पहले वो बात आएगी, फिर आप जुबान से कह देंगे, तो आपके दिल रूपी पर्दे पे वो पहले अक्षित होती है, अंकित होती है। तभी वो जो है हमारे गुण इंद्रियों के माध्यम से बाहर दिखाई देती है, हमारी जुबान से दिखाई दे, हमारे एक्शन से दिखाई दे कि आप मुझे कुछ संदेशा प्रेम भरा देना चाहते हैं, या मैं अपने एक्शन से आपको बताना चाहूं कि मैं आपको कोई प्रेम भरा संदेशा देना चाहती हूँ। लेकिन ये उभरता कहाँ है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इस दुनिया में भी हर बात का उद्गम स्थान हमारा दिल ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही धनी हमें संदेशा दे रहे हैं इस तारतम वाणी के रूप में, इस इलम के सागर के, इस ब्रह्मांड के रूप में। ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में धनी का ही इलम ही तो समाया हुआ है। चाहे वो और धर्म शास्त्र देख ले तो भी धनी का ही संदेशा है। आप इस ब्रह्मांड में सवेरा होने से रात्रि होने तक देख लें, सूरज उगने से चांद उगने तक देख लें, सब तरफ धनी के ही संदेशे हैं। सिर्फ नजर खुलनी चाहिए। जब नजर खुल जाएगी तो इश्क हो जाए, इश्क हो गया 14 तबक। तो हमें जागने से लेके सोने तक इस ब्रह्मांड के पल पल में धनी के ही संदेशे मिलने लग जाएंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इश्क हो जाएगा 14 तबक। फिर हमें तो समझ में ही आ जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारे लिए बनाया गया। जब हमारे लिए बनाया गया, ये 14 तबक हमारे लिए बनाए गए, तो 14 तबक इश्क के तो हो गए। इश्क हो गया 14 तबक, इंद्रावती जी ने कहा। नजर बदल गई, उनके अंदर धनी की मैं आ गई, तो 14 तबक इश्क के हो गए। जब तक धनी की मैं नहीं, हमें दुख रूपी ये ब्रह्मांड दुख का ही दिखाई देता है। जिस दिन नजर बदल जाएगी, ये ब्रह्मांड सुख रूपी ब्रह्मांड हो जाएगा, क्योंकि इसमें धनी की लज्जत है, क्योंकि इसको धनी ने मेरे लिए बनाया है। घर तो घर ही होता है, 14 लोग तो 14 लोग ही रहेंगे, लेकिन उनमें जो 14 लोग बनाए किसके लिए गए हैं? हमारे लिए गए हैं। इसमें जो प्रेम भरा भाव है, जो इस भाव को देख लेगा, उसके लिए 14 तबक इश्क के हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा घर मेरे पति ने बनाया है, बड़ा सुंदर बनाया है तो घर घर ही का, सीमेंट का, मिट्टी का, गारे का, है तो घर में सीमेंट और गारे का, लेकिन मेरे पति ने मेरे रहने के लिए बनाया है। तो इसमें जो प्रेम है इस घर में, उस प्रेम को जो देख लेगा, उसके लिए वो एक प्रेम भरा महल हो जाएगा, वो सीमेंट और मिट्टी गारे का नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इंद्रावती जी ने कहा कि इश्क हो गया 14 तबक। 14 तबक मेरे लिए बनाए, कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। ये 14 लोग मेरे लिए बनाए, तो 14 लोग तो 5 तत्व के ही रहेंगे सुंदर साथ जी, वो 5 तत्व से बदल नहीं सकते। लेकिन धनी ने मेरे लिए बनाए, इस सुंदर और खूबसूरत और प्रेम भरे भाव को इंद्रावती जी ने देख लिया, तो उन्होंने कहा इश्क हो गया 14 तबक, 14 तबक इश्क के हो गए। तो इल्हाम आवत पर्दे से धनी अपने संदेशे, अपने दिल के संदेशे हमें दिल से ही तो भेज रहे हैं, अपने दिल रूपी पर्दे से भेज रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से भेज रहे हैं, इस 14 तबकों के माध्यम से भेज रहे हैं। इस वाणी से हमें पता लगा 14 तबक हमारे लिए बनाए गए, ये इल्हाम आ गया। इल्हाम को देखना है तो हर पल हर घड़ी इल्हाम को देख सकते हैं सुप्रसाद जी। धनी ने 14 तबक हमारे लिए बनाए, कितना सुंदर संदेश है। हमें अपने इश्क की पहचान करने के लिए इस खेल में हमारी नजर को भेज दिया, कितना सुंदर संदेश है। हमें अपनी मेहर को दिखाने के लिए धनी ने हमें इस मेहर के सागर में भेज दिया है, कितना सुंदर संदेश है। अपने ज्ञान को, जो ज्ञान छुपा हुआ था, जिसमें उनकी साहिबी छुपी हुई थी, जिस ज्ञान में, उस ज्ञान से हमें रूबरू कर दिया, उस ज्ञान से हमें रूबरू करने के लिए इस खेल में ले आए, कितना सुंदर संदेश है सुंदर साथी। हम रूहों को जुदाई देकर फिर मिला दिया, कितना सुंदर संदेश है सुंदर साथी। जिन चमत्कारों को जो परम धाम में होते थे, हम देख कर भी नहीं देख पाते थे, उनको देखने के लिए ये काल माया के ब्रह्मांड की एक भूमि तैयार करी, कितना सुंदर संदेशा है। धनी के चमत्कारों को देखने का भूमि यही है। तो इल्हाम आवत पर्दे से धनी अपने संदेश से हमें अपने दिल रूपी पर्दे से यहाँ पर भेज रहे हैं। इस तारतम वाणी के माध्यम से हमें इससे जोड़ दिया, तारतम वाणी तक हमें लिया है। इस पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये ज्ञान नहीं है,
कितना सुंदर संदेश है, कितनी लज्जत है इसमें। बस इन्हीं बातों में जब हम निमग्न रहेंगे तो धनी की मैं ही है हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर मायाविक में नहीं होती है। लेकिन ये होता कितनी देर है, जब तक हम वाणी के आगे बैठे रहते हैं सुखना साथ जी, जब तक हम जूम मीटिंग में मंथन करते रहते हैं। मैं तो अपनी बात बताऊं, यहाँ से उठूंगी तो माया में पूरी तरह से कमाने खाने में लग जाएंगे, किचन चालू हो जाएगी, ऑफिस जाना चालू हो जाएगा, तो उन सब में ये बातें हम भूल जाते हैं। इल्हाम आवत पर्दे से सो नाही चौदे तबक, सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेसक। धनी अपने दिल रूपी पर्दे से हमें इल्हाम भेजते ही रहते हैं, भेजते रहते हैं। ये खेल उन्होंने हमें अपने इल्हाम भेजने के लिए ही तो बनाया। परम धाम में जो बातें नहीं बता सकते थे, वो बताने के लिए ही तो खेल बनाया, तो बताएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। बताने के लिए बनाया है तो बताएंगे ही ना, नहीं बताएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो अपनी रूहों को इकट्ठा करते हैं, वाणी से जोड़ते हैं, कैसे कैसे यत्न करके हर रूह को जो है वाणी तक लाते हैं। यदि हर कोई अपनी जर्नी देखे कि वो कैसे कनेक्टेड हुआ, कैसे कनेक्टेड होकर इस वाणी तक आ गया, इसका मंथन करने लग गया, तो जानेगा सब धनी की हिकमत है, सब धनी का करिश्मा है, सब उनका जादू है। कैसे कैसे इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में देवी देवता को जो चीज उपलब्ध नहीं है वो हम लोगों को उपलब्ध करा दी। ये खास बात नहीं तो क्या आम बात है सुंदर सा जी, ये बहुत खास बात है। लेकिन उस खास बात को खास ढंग से महसूस करना भी तो जरूरी है, तभी तो हम धनी की गरिमा को महसूस कर पाएंगे, उनकी साहिबी को महसूस कर पाएंगे कि कितनी खास बात हमारे साथ हुई। लेकिन हम वाणी रोज मंथन करते हैं तो कई बार हमारे दिल में वो खास बात भी खत्म हो जाती है। रोज रोज पढ़ते पढ़ते हमें लगता ही नहीं कि हम खास है, हमारा ध्यान दुखों पे चला जाता है। इतनी वाणी पढ़ते हैं फिर भी दुख है, इतनी वाणी पढ़ते हैं धनी के इतने करीब है फिर भी माया में ही है हमारी नजर, हमारा मन ये चाहता है, हमारा मन वो चाहता है, तो दुख होता है सुंदर साथ जी। लेकिन यदि धनी के सुखों में हम रहेंगे तो सुख ही हो जाएगा। तो इल्हाम आवत पर्दे से सो ना ही 14 तबक में किसके पास आ रहे हैं इल्हाम बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इल्हाम मिल रहा है, कोई संदेशा मिल रहा है? आखिरी समय पे विष्णु को तारतम मिलेगा, उसको संदेशा बिल्कुल आखिरी में मिलेगा, जब असराफील जाकर जो है विष्णु को तारतम दे देगा और पूरे ब्रह्मांड में जिन जिन को तारतम नहीं मिला था सबको एक साथ तारतम मिल जाए। तुम्हें कब मिला, हमें आपको कब मिला? इल्हाम आवत पर्दे से सो ना ही 14 तबक में किसी को नहीं मिल रहा, हमें मिल रहा है। सो मोमिन इन ख्वाब में, सो परम धाम के मोमिन इस ख्वाब में बैठकर ले तो सुख बेशक, सारे सुख ले रहे हैं बेशक होकर, धनी के सुखों को ले रहे हैं हम और आप, मंथन करके, प्रेम में आकर, धनी को याद करके, धनी की चितवनी करके, उनसे जुड़ के, उनसे कनेक्टेड होके, चाहे एक ही घंटा जुड़ते हो, चाहे 1.5 घंटा जुड़ते हो, जुड़ते हैं, धनी के सुखों को लेते हैं सुंदर साथ जी। सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक, झूठ न सुन्यो कबू इत्थे जिन करो झूठी उम्मीद, एक गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद। किसको कह रहे भेद आ रहे हैं? तुमको ही तो आ रहे हैं, तुम ही तो भेद, तुमको धनी भेद दे रहे हैं, और तुम जो है वाणी मंथन करके रोज नया टॉपिक रख के भेद खोल रहे हो, सब में भेद खोल रही है। एक एक टॉपिक के इतने सारे लोग बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? धनी बुलवा रहे हैं तो रूहें बोल रही है। झूठ ना सुनने कबूत थे, जब हम परम धाम में थे तो हमने झूठ के बारे में इश्क रबत से पहले कभी सुना ही नहीं था, क्या झूठ होता है, ना अक्षर ब्रह्म को कभी दिखाया, ना हम जाने कि वो कौन सा खेल बनाते हैं, तो हमें क्या ही पता सुंदर साथ जी। तो हम जो है झूठ के बारे में कभी नहीं जानते थे परम धाम में जब हम रहते थे। झूठ ना सुनियो कबू थे जिन करो झूठी उम्मीद, यदि हमारा स्वरूप ऐसा था कि हमने कभी झूठ को देखा नहीं था, झूठ को कभी सुना नहीं था, इस खेल में फिर क्यों हम झूठ झूठ से लगे? जिन करो झूठी उम्मीद, हमारा स्वभाव मूल झूठ का नहीं है, तो हमें अपने मूल स्वभाव में आ जाना चाहिए सुंदर साथ जी। हमें भी कोई झूठी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। जिन करो झूठी उम्मीद, इंद्रावती हमें संदेशा दे रही है। इंद्रावती मुंह से निकल जाता है कि इंद्रावती संदेशा दे रही है, क्योंकि धनी ने खुद उनको साहिब बना दिया, खुद उनको इतनी महिमा दे दी, तो हम भी धनी इंद्रावती जी को महिमा देते हैं, लेकिन इंद्रावती जी सारी महिमा धनी को दिए जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? धनी जी कह रहे हैं। झूठ ना सुनने कबू इतने, हमने परम धाम में कभी झूठ के बारे में नहीं सुना था इश्क रबत से पहले, तो जिन करो झूठी उम्मीद, राजी कह रहे हैं तुम्हारा मूल स्वभाव झूठ का नहीं है, तुम झूठ के नहीं बने हो, तो झूठी उम्मीदें मत करो, झूठ में मत जुड़ो, झूठ में
सराबोर मत हो जाओ, झूठ की मांग मत करो, जिन करो झूठी उम्मीद। लेकिन हमारा मन और हमारा दिल अलग अलग काम करता है। हमारा जो आत्म का अंतःकरण है वो धनी को चाह रहा है, लेकिन हमारा जीव का अंतःकरण इस माया को चाह रहा है। सुंदर साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे अंदर यही चलता रहता है पूरे दिन। हमारा जो आत्म का अंतःकरण है, हमारे जो आत्म, जो पहले हमने एक मंथन के लिए एक विषय रखा था कि आत्म के अंतस्करण क्या है और जीव के अंतस्करण क्या है, इन्हीं दोनों की तो लड़ाई है हमारे जीवन में। जीव का अंतःकरण सारी माया की चीजें चाहता है और हमारी आत्म का अंतःकरण जो जुड़ा हुआ है राज्य से, वो राज्य की चीजें चाहता है। वो चाहता है चितवनी लगे, धनी का दीदार हो, 25 पक्षों में रमण करे, धनी के स्वरूप पर श्रृंगार में खो जाए, उनके लाड़ और लज्जत को लेते रहे, उनके दिल में हम बने रहे, मैं उनकी आत्मा उनके साथ जुड़ी रहूं, उनके साथ निस्बती रहूं, उनकी वायदत में समाई रहूं। ऐसा भाव आत्म के अंतःकरण में उठता है। और जीव के अंतःकरण में क्या भाव उठता है? मुझे माया मिले, पैसा मिले, रिश्ते यहाँ के पति बच्चों के साथ हमारे अच्छे बने रहे, जॉब सब ठीक ठाक बने रहे, कोई दुख ना आए, हम अच्छे से खाते पीते रहे, घूमते फिरते रहे। तो ये जो है जीव के भाव है। सुंदर साथ जी, इससे कुछ अलग भाव होते हैं हमारे जीव और आत्म में, अलग अलग। जैसे मेरे दिल में उठते हैं, मुझे लगता है सबके दिल में ऐसे उठते हैं, इसलिए ऐसे ही कह देती हूँ। राजी क्या कह रहे हैं? हमने कभी झूठ के बारे में सुना नहीं था परम धाम में, तो क्यों हम झूठी उम्मीद करते हैं, हम क्यों झूठी चीजें मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं सुंदर साथ जी, हमें भी उसका उत्तर मालूम है कि जीव के ऊपर बैठा दिया ना तो जीव का अंतःकरण काम करता है। तो अब हमारा आत्म का अंतःकरण जीव के अंतःकरण को दृष्टा बनकर देखता है कि देखो ये मेरा मन जो है खराब बातें कर रहा है, ये माया मांग रहा है, और मैं अपने आत्म के अंतःकरण को देखती हूँ कि मेरी आत्म क्या चाहती है, मेरी आत्म तो धनी से जोड़ना चाहती है। और वो दृष्टा बनकर देख रही है कि जीव का मन बराबर खुरापात करता रहता है, कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। फिर कोई ना चाहते हुए कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि धनी ऐसा हो जाए, धनी ऐसा हो जाए, धनी ऐसा हो जाए। तो झूठ न सुनियो कबू इत्थे जिन करो झूठी उम्मीद, ए गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद। ये धनी के दिल की जो गुज बातें हैं, एक गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद। इस पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड में ये भेद जो हक के दिल का है वो किसको भेजा जा रहा है? तुमको भेजा जा रहा है। तो धनी कह रहे हैं जब तुमको धनी अपने दिल के गुज भेदों को भेजने के लिए तुम्हें चुना है, तुम क्यों झूठी उम्मीदें कर रहे हो? तुम्हारा तो वजूद ही नहीं झूठ का, तुम तो झूठ के बने ही नहीं। तुम तो अखंड परम धाम में हमेशा आनंद के स्वरूप हो, इश्क के स्वरूप हो। झूठा तुम्हारा वजूद ही नहीं है। ना तुमने कभी झूठ के बारे में सुना था। जिन करो झूठी उम्मीद, इसलिए झूठ की उम्मीद मत करो। सो मोमिन इन क्वार में एक मिनट सुंदर साथ जी। एक गुज हक के दिल का आवत तुमको भेद, ये धनी ने तुमको चुना है, धनी ने अपने भेद देने के लिए। तो इतनी सच्ची बात है हमारे लिए, धनी अपने इश्क के सारे भेद हमसे खुलवा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं अपने दिल रूपी पर्दे से। फिर हमें झूठी उम्मीद क्यों करनी है? धनी आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन, क्यों ना विचारो अकल से कर पाक दिल रोशन। इसलिए राज्य महाराज इंद्रावती के माध्यम से हमें ये संदेशा भेज रहे हैं। आवत संदेशे पर्दे से, धनी अपने संदेशे हमें अपने दिल रूपी पर्दे से भेज रहे हैं। बीच गिरो मोमिन, हम परमधाम के मोमिनों के बीच में धनी अपने संदेशे भेज रहे हैं। क्यों ना विचारो अकल से कर पाक दिल रोशन। हे परमधाम के मोमिनो, तुम इस गहरी बात को, धनी तुमको संदेशे भेज रहे हैं, इतनी बड़ी, इतनी महान, इतनी बुजुर्ग बात को तुम अपनी जागृत बुद्धि से विचार क्यों नहीं करते हो? अपने दिल को पाक साफ क्यों नहीं करते हो? अपने दिल को इस खेल से क्यों नहीं हटाते हो? अपने दिल को पाक साफ कर धनी की तरफ लगाओ। इतनी बड़ी बात धनी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने इस 14 तबक का ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बना दिया, फिर तुम्हें चुना, हजारों जीवों में से तुमको चुना, तुम्हारी नजर उस जीव पे बिठाई, फिर तुम्हें अपने वाणी से जोड़ा और तुम्हें संदेशे देना शुरू कर दिए। तो ये वाणी के रूप में हमें जितनी भी बातें परमधाम की पता लग रही हैं, ये जो हम खिलवत पे धनी के दिल की गहरी बातों को जान रहे हैं, ये कितनी महान बात है। इस बात को विचार करो।
धनी कह रहे हैं इस बात को विचार करो, इसकी महानता को, इसकी गहराई को, इसकी बुजुर्गी को विचार करो अपनी बुद्धि से और अपने दिल को पाक साफ करो। जब तक हम धनी की इस बुजुर्ग बात को, इसकी महान बात को कि उन्होंने हमारे साथ कितनी बड़ी बात करी है, उतनी बड़ी बात को उतने बड़े ढंग से हम नहीं लेते हैं, तब तक हमारा दिल पाक साफ नहीं होता है सुंदर साथ जी। तब तक कि हमें जो है झूठ झूठ लगता रहता है, तब तक कि हमें खेल खेल लगता रहता है, तब तक कि हमें दुख दुख लगने लगते हैं। जब हमें पता लगे कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे लिए इतने इतने करिश्मे कर रहे हैं, इतने इतने बातें कर रही हैं, तो हमारा दिल अपने आप ही पाक साफ हो जाता है। और यही बात धनी कह रहे हैं कि क्यों ना विचारो अकल से, तुम अकल से इस खास बातों को विचारते क्यों नहीं? यदि इसका एहसास हमारे दिल में इसकी चुभन चुभ जाए ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर ये खेल हमें दुख का नहीं लगेगा। हमें तो यहाँ पे इश्क की लज्जत मिलने लग जाएगी कि धनी ने हमारे लिए ये ब्रह्मांड सुना, हमारे लिए इस खेल में हमें लाए, हमें अपनी मेहर को दिखाने के लिए लाए। कितनी बड़ी-बड़ी बातें धनी ने परम में बैठे-बैठे कर दी हमारे लिए। तो हमारे लिए एक कोई पति घड़ी भी लाए, हमारे लिए एक घर भी बनवाए, हमें एक पिक्चर भी दिखाए तो हमें इतना अच्छा लगता है। धनी ने 14 तबक बना दिया हमारे लिए, कितनी अच्छी बात है। इसको उसी ढंग से समझा जाए, उसी प्रेम से समझा जाए तो जो है हमारा दिल पाक साफ हो जाएगा। हम धनी के प्रेम में बहते ही चले जाएँगे। हम धनी के प्रेम से कनेक्टेड हो जाएँगे, हम धनी के दिल से कनेक्टेड हो जाएँगे, हमारा दिल धनी के दिल से कनेक्टेड हो जाएगा, फिर हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये खेल चल रहा है, खेल रुक रहा है, कब खत्म होगा, कब हमें परम धाम ले जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है? घुमाने के लिए पति लाए हैं, जितनी लंबी सैर कराएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें सैर का फ़र्क जब हम दुःख में आते हैं, खेल खत्म करिए, खेल खत्म करिए, खेल खत्म करिए। धनी घुमाने लाए हैं, किस रूह का दिल भरता है घूमने से? घूमते रहे, घुमाते रहे, ऐसा ही तो होता है। फिर सुंदर साथ जी ऐसा ही दिल को समझते रहे और धनी की दिल की इच्छा है हमें घुमाने की, तो उनकी इच्छा के साथ हम क्यों छेड़खानी करें? क्यों अपनी महखुदी लें? हम कहें कि तुम भैया ये करो, वो करो। जब धनी के दिल से कनेक्टेड हो जाएँगे, उनकी दिल दिल की इच्छा हमारी इच्छा बन जाएगी, तो कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर तुम जिस हाल में रखो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें तो तुम्हारी लज़्ज़त मिल रही है ना, हमें तो तुम्हारे दिल के भेद मिल रहे हैं, हमें तो इस बात का